उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार। तो खबर को आगे बढ़ाते हैं। पार्टी आज से प्रदेश के सभी जिलों में साइकिल यात्रा निकाल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ से इस साइकिल यात्रा की शुरुआत की। आपको बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर इस साइकिल यात्रा का आयोजन कर रही है और प्रदेश के जिलों से लेकर तहसील तक इसके साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी ने इसके लिए खासी तैयारियां की हैं और जिलेवार उन नेताओं के नाम की घोषणा की है जो इसके संयोजक होंगे और साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विभिन्न जिलों में पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री इस यात्रा में शामिल होंगे। इसी क्रम में जनपद शाहजहांपुर में सपा के पार्टी कार्यालय पर सुनील यादव MLC प्रवक्ता सपा द्वारा रैली ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और भाजपा को 50 सीटों पर समेट देगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम साधु संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिन पर बलात्कार, हत्या जैसे केसों और वो भगवा पहनने तो उनको हम संत नहीं मानते, लेकिन भाजपा एक गैंग बना रही है जिसमें ऐसे संतों को शामिल कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट पार्टी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 4.5 सालों में दलितों और पिछड़े वर्गों व मुसलमानों के साथ साथ सबसे ज़्यादा भाजपा सरकार में ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया गया, क्योंकि योगी जी को ब्राह्मण और ब्राह्मण नेताओं को अपमानित करने में सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि भाजपा ने नफरत फैलाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 शाहजहांपुर। श्री की जयंती है और जब वो हम लोगों के हम लोगों का मनोबल बढ़ाते थे, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरणा देते थे, आज समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया कि जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में साइकिल के माध्यम से सभी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, बेरोजगार नौजवानों के लिए, महंगाई के खिलाफ, पुलिस के अन्याय के खिलाफ, जो उत्तर प्रदेश में गुंडा तंत्र चल रहा है उस गुंडा तंत्र के खिलाफ हम लोग अभियान में निकले हैं। किसानों का मुद्दा लेकर के पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है, मुस्लिम भाइयों को धर्म के नाम पर उनको अपमानित किया जा रहा है। जो समाज में भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का माहौल खड़ा किया है, उस नफरत के माहौल को खत्म करना और पूरे प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए आज से अभियान शुरू हुआ है। अब यह साइकिल अभियान तभी रुकेगा जब उत्तर प्रदेश में साइकिल की सरकार 2022 में हम लोग बना लेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सबका DNA चेक करा रहे हैं। भगवान राम कण में है, रोम में है। भगवान राम हमारे आस्था का प्रतीक हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को राजनीतिक और व्यावसायिकरण करना चाहती है। हम एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, जो आप संकल्प पत्र लेकर के आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था, जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 300 से अधिक विधायक दिए, जिन लोगों ने वो संकल्प पत्र पूरा नहीं किया है उनका भी DNA टेस्ट होना चाहिए। ब्राह्मणों को लेकर कार्यक्रम कर रही है, आप ही ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी किसी जाति और धर्म को नहीं मानती, लेकिन जिसके खिलाफ अन्याय होगा, जिसका उत्पीड़न होगा, उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल की योगी सरकार में पिछड़ों और दलितों, मुसलमानों के साथ साथ अगर सबसे ज़्यादा किसी पर अन्याय हुआ है तो ब्राह्मण समाज है। उन पर फर्जी मुकदमे, फर्जी FIR, नौजवानों का इनकाउंटर कर देना और योगी जी को, ब्राह्मण समाज को और ब्राह्मण नेताओं को अपमानित करने में बहुत आनंद मिलता है। अगर आप किसी समाज को अपमानित करेंगे,
किसी का शोषण करेंगे, वो ब्राह्मण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो या किसी वर्ग का हो, समाजवादी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ेगी, उसके साथ खड़ी है। साक्षी महाराज ने कार्टून जारी हुआ जिसमें दिखाया गया कि बाकी लोग मंच बात पर राजनीति करते हैं और उन्होंने बच्चों को वोट देकर वो खुद माँ बाप, इस बारे में क्या समझ? देखिए, बीजेपी कार्टून ये कोई पहला नहीं है। इससे पहले 3 दिन पहले एक किसानों को लेकर के किसान नेता का कार्टून आया, किस तरीके से बाल पकड़ करके किसान नेता की टोपी गिर रही। वो किसान नेता की टोपी नहीं है, वो देश के उन सभी किसानों का स्वाभिमान है जो 8 महीने से दिल्ली को घेर कर बैठे हैं। और जो कार्टून अब बता रहे हैं परिवारवाद, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जातिवादी और उनसे ज़्यादा परिवारवादी पार्टी कोई नहीं हो सकती। बताइए, अमित शाह के बेटे कहाँ हैं, राजनाथ सिंह जी के बेटे कहाँ हैं, टंडन जी के बेटे कहाँ हैं। इसी तरीके से पूरे देश में जब सबसे ज़्यादा किसी परिवार से अगर राजनीति में कोई होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज तस्वीर लगाकर पूरे देश में राशन बांटा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम राशन बांट। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी आईडी कहाँ जा रही भाई? को इतना बड़ा बहुमत मिला। हम तो आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं, योगी जी जिस दिन से आपने शपथ ली है और आज का दिन 5 अगस्त, कौन सा आपका काम है जो आपने शपथ लेने के बाद शुरू किया और अब तक ख़त्म हो गया हो? क्योंकि आप कभी वैक्सीनेशन पर इवेंट कर देते हैं, कभी राशन पर इवेंट कर देते हैं। ये तो कोरोना महामारी में भ्रष्टाचार करने वाली इवेंट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी इवेंट पार्टी है, योगी सरकार भी इवेंट सरकार है। साक्षी महाराज, ब्राह्मणों की वोटरों को अपनी पार्टी में प्रस्तुत करने के लिए क्या प्लान बनाया? देखिए, पहला सवाल कि किसी का गढ़ नहीं है, ये गढ़ समाजवादियों का है। और कोई कहीं चला जाए, समाजवादी पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों के अंदर लेकर के खड़ा करेगी। अखिलेश यादव साक्षी महाराज का ये बयान है कि ठोकर सरकार से बच के रहे अखिलेश यादव, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे तो साधु संतों का हम सभी लोग जो सनातनी हिंदू हैं, हम सब लोग सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई अपराधी जिस पर बलात्कार के केस हों, हत्या के केस हों, लूट के केस हों, बेईमानी के केस हों और वो भगवा पहन ले, तो हम उसे संत नहीं मानते। इस तरीके के संत लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक गैंग बना रही है जिसमें बलात्कारी, गैंगस्टर और रीता बोगड़ा जोशी का घर जलाने वाले जैसे सारे अपराधी मिल करके योगी जी का मिशन पूरा करेंगे। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन हासिल करने के लिए कैसे? देखिए, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल लड़ाई साफ है।